बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 18 अप्रैल 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। विजन 2030 का अहम संग मील, हाइल को WHO के सेहतमंद शहर का दर्जा दे दिया गया। हाइल रीजन के गवर्नर शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन साद बिन अब्दुल अजीज़ ने अलमगवा मरकज़ में मुनक़्क़द होने वाली एक तकरीब में शिरकत की, जो हाइल उसको आलमी इदारा से WHO के सेहतमंद शहर के तौर पर नामजद किए जाने के मौके पर मुनक़्क़द की गई थी। SP के मुताबिक इस तकरीब में वज़ीर सेहत भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान हेल्थ सिटीज़ प्रोग्राम के मकासद के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों का जायज़ा लिया गया और साथ ही उन इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई जिन्होंने सेहत के इशारियों को बेहतर बनाने और सऊदी विजन 2030 के टारगेट को हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। कुवैत एयरवेज 24 अप्रैल से 2 हफ्तावार परवाज़ों के साथ तमाम एयरपोर्ट के रास्ते ढाका के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू करेगी। कुवैत एयरवेज ने जुमा के दिन सऊदी मुमलिकत के तमाम हवाई अड्डे के जरिए बांग्लादेश का दारकूमत ढाका के लिए अपनी कमर्शियल फ़्लाइट दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें 24 अप्रैल से हफ्तावार 2 फ़्लाइट शुरू की जाएंगी और उसके रोज़ाना परवाज़ों के शेड्यूल के साथ कई दीगर अहम जो मकामात हैं उसके साथ भी उन्होंने मज़ीद अपनी पेशरफ्त शुरू की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रास्तों की बहाली हाल ही में एयरलाइन की जानब से तमाम एयरपोर्ट के ज़रिए शुरू की गई डेस्टिनेशन का हिस्सा है, जिसमें ढाका के अलावा लंदन, काहिरा, इस्तांबुल, लाहौर, ओमान, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोची, मनीला, कोलंबो, चेन्नई और पेरिस शामिल हैं। उन्होंने कहा कुवैत एयरवेज अब कुल 14 मकामात पर अपनी सर्विस इस वक्त फराहम कर रही है, ख़ासतौर पर अपने मुसाफिरों की जानब से ज़्यादा डिमांड की रोशनी में अपने रूट्स को दोबारा शुरू करने के लिए हम पुरअज़म हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुवैत एयरवेज ने सऊदी अरब के रहायशियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस दस्तयाब कराई है, बशर्ते कि उन्होंने पहले से फ़्लाइट्स बुक कर रखी हों। मक्का मुकर्रमा फर्जी हज सर्विस फराहम करने वाले वो गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया। मक्का मुकर्रमा पुलिस ने मसरी बशिंदे को फर्जी हज खिदमात फराहम करने के इल्ज़ाम में सोशल मीडिया पर इश्तहारी मुहिम चलाने पर गिरफ्तार कर लिया। आज न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर गैर मुल्की की जानब से अंदरून मुमलिकत से हज के ख्वाहिशमंदों को राग़िब करने के लिए खुद को हज सर्विस फराहम करने वाले इदारे का अहलकार ज़ाहिर करते हुए हज परमिट और दीगर सर्विस फराहम करने की यकीन दहानी कराई जा रही थी। पुलिस के तफ्तीशी यूनिट की टीमों ने फर्जी हज खिदमात फराहम करने के दावेदार मसरी बाशिंदे का सुराग लगाकर उसे हिरासत में ले लिया। मुलज़म के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके केस पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वाज़ेह रहे साल हज सीज़न बाकायदा 1 ज़िलक़अदा 18 अप्रैल से शुरू होगा। इस हवाले से वज़ारत दाखिला की जानब से मक्का परमिट की पाबंदी का ऐलान भी किया गया है, जिसके तहत कोई भी ऐसा गैर मुल्की जिसके पास मक्का का परमिट नहीं है वो मक्का मुकर्रमा दाखिल नहीं हो सकता। पाबंदी पर अमल 14 ज़िलहज्जा तक जारी रहेगा। मक्का मुकर्रमा के तमाम दाखिली रास्तों पर चेक पोस्टों को फ़ाल कर दिया गया, जबकि इजाफी चेक पोस्टें भी कायम की गई हैं। हज ज़वाबित और मक्का परमिट के हवाले से वज़ारत दाखिला की जानब से जारी तफसीली बयान में मज़ीद कहा गया था कि मक्का परमिट की खिलाफ वर्जी पर 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। वज़ारत की जानब से जारी ज़वाबित में मज़ीद कहा गया ऐसे लोग उन पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना होगा जो किसी गैर मुल्की के लिए किसी भी नौइयत का विजिट वीज़ा जारी कराएगा और उसे सऊदी अरब आने के बाद हज करवाने की कोशिश करेगा और या ममनुआ मुद्दत में उसे मक्का मुकर्रमा ले जाने की कोशिश करेगा या वहाँ पर रहाइश की सहूलत वो भी फराहम करेगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि सऊदी अरब में जो मुकीम गैर मुल्की हैं जो गैर कानूनी तरीके से परमिट के बगैर हज करने की जो कोशिश करते हुए हिरासत में लिए जाएंगे, उन्हें डिपोर्ट करने के बाद 10 साल के लिए वो ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि हज ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें और किसी भी नौइयत की जो खिलाफ वर्जी है उसमें मुलव्वस ना हो। मशरक़ी रीजन के एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की तादाद में नुमाया इजाफा। मशरक़ी रीजन के दमाम और कैसूमा एयरपोर्ट पर 28 फरवरी से 14 अप्रैल के दौरान मुसाफिरों की आमदोरफ्त में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 के मुताबिक एयरपोर्ट इंतजामिया की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल के पहले 2 हफ्तों के दौरान 1,50,000 से ज़्यादा मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम की गई, जबकि ऑपरेशनल फ़्लाइट्स की तादाद 1,200 रही है। दमाम और अलकैसूमा एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई सरगर्मी में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन 3 खलीजी एयरलाइंस के रहे, जिनमें जज़ीरा एयरवेज़, गल्फ़ एयरवेज़ और कुवैत एयरलाइन शामिल थीं। मज़कूरा एयरलाइन की परवाज़ें अंदरून मुल्क
और इंटरनेशनल 36 रूट्स पर ऑपरेट हुई, जो रश के सीज़न में एयरपोर्ट्स के ऑपरेशनल नेटवर्क की वसअत और मियार की अक्कासी करती हैं। मशरकी रीजन के एयरपोर्ट्स की कारकर्दगी फ़िज़ाई शोबे की मुसलसल बेहतरी और आला ऑपरेशनल सलाहियतों की भरपूर अक्कासी करती है, जो हवाई नकलो हमल के हवाले से एक अहम इलाकाई मरकज़ के तौर पर उसकी पोजीशन को मुस्तहकम बनाती है। कसीम के गवर्नर की ज़ेर सरपरस्ती दरिया कप घोड़ दौर का इनेकाद हो गया। कसीम रीजन के गवर्नर शहजादा डॉक्टर फैसल बिन मशाल बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ के ज़ेर सरपरस्ती दरिया कप घोड़दौड़ का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम कसीम में किंग सऊद एक्वेस्ट्रियन क्लब ने किया। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपी के मुताबिक इस इवेंट में कसीम रीजन प्रिंसिपलिटी कप और गवर्नर ऑफ कसीम रीजन्स कप का भी इनेकाद हुआ, जिसमें घोड़ों के मालिक और इस खेल के दिलदादा अफराद थे वो शरीक थे। गवर्नर ने रेस के बेहतरीन इंतजामात और मुकाबलों के आला म्यार की तारीफ की और इस बात पर जोर दिया कि किंग सऊद एक्वेस्ट्रियन क्लब का शुमार सऊदी अरब के बड़े वेन्यूज़ में होता है। उन्होंने घुड़सवारी के इस खेल में तावन करने, बतौर सकाफत और खेल में इसे तरक्की देने और टैलेंट को निखारने और इसमें क्लब के किरदार को नुमाया किया। इस रेस का मकसद रीजन में एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट को फ़रोग़ देना, घोड़ों के मालिकान से ताउन करना और कसीम रीजन में खेलों और सियाहत की सरगर्मियों को तेज़ करना है। मक्का मुकर्रमा को दीगर शहरों से जोड़ने के लिए शाहराहों का वसी नेटवर्क। सऊदी रोड जनरल अथॉरिटी का कहना है कि मक्का मुकर्रमा को दीगर शहरों से जोड़ने के लिए मिसाली और कुशादा सड़कों का नेटवर्क मौजूद है, जिसका मकसद आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन को बेहतर और महफूज माहौल फराहम करना है। अल अरेबिया के मुताबिक मदीना मुनव्वरा को मक्का मुकर्रमा से जोड़ने वाली शाहराह को तरीक अल हिजरा कहा जाता है। जो रोया इस शाहराह की लंबाई 420 किलोमीटर है। ट्रैफिक की रवानी को जारी रखने और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए हर आमदो रफ्त की शाहराहें अलग हैं, जबकि हर रोज़ 4 से 5 ट्रैक्स पर मुश्तमिल हैं और शाहराह के इतराफ़ में मुख्तलिफ फासलों पर तमाम सहूलतों से आरास्ता रेस्ट स्टेशन भी हैं। हज और उम्रा सीज़न के दौरान हिजरा रोड मसरूफ़ होती है, क्योंकि दुनिया भर से आने वाले लाखों आज़मीन और उम्रा ज़ायरीन मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा सफ़र करते हैं। ये इस शाहराह का शुमार मसरूफ़ तरीन शाहराहों में होता है। सऊदी अरब के जनूबी इलाके को मक्का मुकर्रमा से जोड़ने वाली शाहराह को तरीक अल लेस कहा जाता है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। ताइफ से मक्का मुकर्रमा के लिए 2 रास्ते हैं, जिनमें एक तरीक अल सेल अल कबीर है, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, और जबकि दूसरा रास्ता अल हुदा पहाड़ का है, जो ताइफ को मक्का मुकर्रमा से जोड़ता है। ये बल खाती हुई शाहराह है, ताहम इसे भी रोड अथॉरिटी है उसने 2 रोया बनाया है ताकि महफूज सफ़र को यकीनी बनाया जाए। इस शाहराह की लंबाई 23 किलोमीटर है। जद्दा को मक्का मुकर्रमा से जोड़ने वाली शाहराह का नाम तरीक अल अमीर मोहम्मद बिन सलमान है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर है। ये एक जदीद शाहराह है जो तकरीबन सारा साल ही मसरूफ़ रहती है, ताकि हज सीज़न में उस पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त में बेपनाह इजाफा होता है। इसीलिए इस रास्ते पर 5 से 6 ट्रैक्स बनाए गए हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है ना। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।